अच्छी ड्राइंग कर रहा हूँ। ये तो मैं अच्छी अच्छी ड्राइंग करना सीख गया हूँ। तुमने मुझे कलर स्कीम सिखा दी ना, कितना मजा आ रहा है ना? इंग्लिश का तो लेसन है, वो मैं तुम्हें याद करा दूंगा। तुम जरा ये ड्राइंग से फारिग हो जाओ, फिर मैंने तुम्हारा लेसन भी देख लिया है कि कौन सा लेसन आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। काजू यार जल्दी कर लेते हैं, स्कूल का टाइम भी होने वाला है ना। क्या रे, आज तो अपना टेस्ट है रे, लेकिन ये जो नए कार्टून आ ले रहे ना, इससे हम अपना टेस्ट बहुत ही आसानी से याद करेंगे ले। बेटा इधर आओ। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आसिफ। वैसे बेटा आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? वैसे अंकल, मेरे मम्मा पापा शहीद हो गए हैं, इसलिए मैं तब से वहाँ पे मतलब काम कर रहा हूँ, और मैं पढ़ता भी हूँ, स्कूल पढ़ता हूँ मैं। वेल डन बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आओ और मेरे गाड़ियों का कुछ काम करो। ये लो मेरा कार्ड, और मैं आपसे पर्सनली भी कोई बात करना चाहता हूँ। अंकल शुक्रिया, क्या आप मुझे इस काम के पैसे देंगे? ऑफ कोर्स, इसलिए तो आपको बुलाया है। ऑल राइट। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। आज आपने लंच जो रखा है मेरे बैग में, मुझे आपके हाथ का बना हुआ और दोनों से बनाया हुआ जो लंच है वो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मेरी मामा की तरह हर एक को मामा दे, और मेरी मामा को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज मामा, सी यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हैव अ सीट स्वीट किड्स। सबक नंबर 21, बेमिसल है निज़ाम तेरा। रोशनी और रात का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया जो है वो है सूरज है। वो हमें रोशनी भी देता है और हरारत भी देता है। हमारी ज़मीन के एक प्रोटेक्शन शील्ड है, उस शील्ड एक झिल्ली है नाजुक सी, और वो झिल्ली जो है हमारी जो है जितनी भी हार्मफुल रेजेस हैं, जितना भी नुकसानदेह शुआएं होती हैं, उनसे हमारी हिफाजत करती है, और इसे ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन की तह कहते हैं। ये हिफाजती खौल जो होता है, ये प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है, सूरज से आने वाली कई किस्म की खतरनाक शुआओं को हमारी ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। निज़ाम शमसी क्या है? निज़ाम शमसी का मतलब होता है सोलर सिस्टम, सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सियारों की गर्दिश के इस निज़ाम में कभी एक लम्हे में भी फ़र्क नहीं पड़ा। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है, सेंटर है, जो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है, कुदरती ज़रिया है। फसलों और पौधों की नशोनुमा इसी की रोशनी और हरारत की बदौलत होती है। सूरज एक सितारा है, सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। सितारे अपनी जगह पर साकिन रहते हैं। इसके बरअक्स हमारी ज़मीन एक सियारा है। प्लैनेट जो होते हैं उनकी अपनी रोशनी भी नहीं होती, वो धार लेते हैं सूरज से, ठीक है। ये हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं, और ये जिसामत में सितारों से बहुत छोटे होते हैं। दरजा झेल सियारे जो हैं ये सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन तकरीबन 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये एक शमसी साल कहलाता है। इसी तरह चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और अपना चक्कर तकरीबन 29 दिनों में पूरा करता है। इसकी गर्दिश के मुताबिक 12 महीनों में एक कमरी साल मुकम्मल होता है। कमर कहते हैं चांद को। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सियारा, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सियारा,
सोलर सिस्टम में या निज़ाम शमसी में जो है सूरज से दूर होने वाले सियारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ठंडे होते हैं। जो करीब होते हैं, यकीनी बात है सूरज गर्म होता है तो वो गर्मी की वजह से बहुत शदीद गर्म होते हैं कि वहाँ पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सकता। अभी तो आज से बेटा आएगा, उसकी पसंद के मैंने दाल चावल बनाए, बहुत शौक से खाता है, अभी तक आ जाएगा। मैं उसके लिए गरम गरम बना के रखती हूँ ताकि वो खाए। आजा मेरा आसिफ पुत्र, मेरी जान, मेरा चांद। आसिफ बेटा अभी तक नहीं आया, सुबह होने को आई है। चलो मैं उसके दोस्तों से पता करती हूँ। किसी काम में दिल नहीं लग रहा, पता नहीं आसिफ कहाँ रह गया है। पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ, पहले तो बता देता है। आज पता नहीं कहाँ रह गया, किसी दोस्त के घर चला गया है, खुदा जाने। लेकिन कभी बता के बगैर तो नहीं गया। आओ काजू, हम मिलके वर्जिश करें। एक्सरसाइज करने से जिस्म और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। कम ऑन, ये 1 2 1 2। हेलो शाह बेटा, आसिफ तुम्हारे घर तो नहीं आया, अभी तक तो घर नहीं पहुंचा, कहीं स्कूल में तो नहीं रह गया। तुम लोगों को कुछ उसका अता पता हो तो बेटा मुझे बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो जी दादू, आसिफ तो आज स्कूल में नहीं आया। मैंने तो आज घर पता करने आना था, क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंचा? ओके, वो परेशान नहीं हो, मैं तमाम दोस्तों से पता करता हूँ, स्कूल गार्ड से भी पता करूँगा। आप परेशान नहीं हो, मिल जाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम बंटी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? बंटी भाई, क्या आपको आसिफ का पता है? वो कहाँ होगा? आपके साथ तो कहीं नहीं आया। क्या रे, हमको क्यों पता होगा कि आसिफ किधर घूम ले रहा है? हमने तो सुबह से उसको नहीं देखा, ले स्कूल में भी नहीं आया था नहीं वो। क्या वो आपके साथ नहीं था? चलो मिलके ढूंढते हैं उसे, वो घर नहीं पहुंचा ना। अस्सलाम वालेकुम मोंटू भाई, कैसे हैं आप? यार मोटू भाई कैसा है रे? तेरे को पता है कि अपना आसिफ कहीं को घूम ले रहा है? हाँ, हम सब परेशान हैं आसिफ की वजह से। सुबह से आसिफ घर भी नहीं पहुंचा, कहीं पे भी नहीं है, स्कूल भी नहीं आया, कहाँ गया है? हम तो परेशान हैं सब। वालेकुम अस्सलाम शाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बंटी। मरगरो सहल चल दे सरंगे। मरगरो का मने आसिफ हो जमाता नश्ता पाता, सहबार नश्ता हमता जमाता आसिफ।
आसिफ तरा जमा दिला जिंदा ना खबर शबीवा युवा हफ्ता पहले आसिफ शीशा मत करिए बात। उसके बाद जब आसिफ ने एक बार शीशा तोड़ा था तब हमारी उसके साथ बात हुई थी। बस वो एक हफ्ता पहले जो बात हुई थी बहुत पुरानी। उसके बाद तो हमारी आसिफ के साथ कोई बात नहीं हुई। आसिफ के घर वाले परेशान होंगे। ओहो सामर गरे आसिफ को ढूंढते हैं, मिल के ढूंढते हैं आसिफ को। मरगरी भी ए जरूरत पर वक्त मरगरे ए पचार अर्थरन भी हम अपनी दोस्ती को साबित करते हैं कि दोस्त हमेशा जरूरत के वक्त काम आते हैं। सामर गरे आसिफ को हम अब ढूंढते हैं, मिलकर ढूंढते हैं। हम उसको ढूंढते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाता हम उसको ढूंढेंगे। हम उसके दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल आसिफ आज काम पे आया है, आपने उसे देखा है? वो अगर है तो उसे बुला दें। वालेकुम अस्सलाम। शाह बेटा आ गए हो आप? हाँ जी, इधर तो आसिफ नहीं आया। वो तो कल आया था, कल की छुट्टी लेके गया था मेरे से कि मैं किसी काम जाना था। तो अभी वो किसी काम के ही सिलसिले में घर कोई होगा, तो इधर तो नहीं आया। ये नीला सूट वाला बंदा देख है, ये नीला सूट वाला बंदा देखो देखो, यह गाड़ी में बैठ के जा रहा है। ये जो जहाज जैसा का गाड़ी है इसका देखो देखो। मुझे तो इसी पे पूरा शक है, पूरा शक है। खुदा का कसम मुझे लगता है यहाँ से इसी के साथ गई होगी। मेरे को तो यही हेलो बेटा, आ गए आप? कैसे हो? आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? मेरा ड्राइवर आपको सही से लेके आया है ना? और हाँ, मेरे गैराज में 4 गाड़ियां हैं, उसे आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से चमका देना है। और ये लो, पेमेंट एडवांस ले लो। आसिफ यार, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम कितने परेशान थे, हमने कैसे कैसे आपको ढूंढा। कहाँ थे आप? यहाँ पे कैसे पहुँचे? आप बगैर बताए घर से निकल आए थे आप। आपकी दादू कितनी परेशान है, आपको अंदाजा है? कहाँ थे आप? यहाँ पे कैसे पहुँचे? कुछ नहीं यार, मैं बस भूल गया था रास्ता। मैं अंकल के साथ गया था काम के लिए, मुझे कुछ नई किताबें चाहिए थी, तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। मुझे एक्स्ट्रा काम मिला तो मैं उनके साथ चला गया। वहां से मैं काम के बाद वापस आ रहा था कि मुझे रास्ता भूल गया। और सॉरी कि आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। तो मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। थैंक यू सारे दोस्तों। आसिफ, तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए था। और अजनबियों के साथ क्यों चले गए आप? आपके वो अंकल जानने वाले तो नहीं थे?
फिर क्यों आप उनके साथ चले गए? हमें कितनी मर्तबा स्कूल में भी बताया जाता है कि अजनबियों के साथ नहीं जाते, कोई भी स्ट्रेंजर कोई चीज भी दे तो नहीं जाते, नहीं लेते, फिर आप क्यों चले गए? ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज प्रॉमिस करो कि स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं जाना, उनसे कोई चीज भी नहीं लेनी, और घर में बताए बगैर कि अभी भी किसी के साथ नहीं जाना। ठीक है, हम प्रॉमिस करेंगे। ओके प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम नई एपिसोड में बहुत कुछ नया और मजे का सीखने वाले हैं। रहिएगा हमारे साथ।